डॉक्टर साहब, बेली फैट जो है, ये बेली की मर्ज में हर बंदा मुब्तला है, हर बंदे का पेट बाहर निकला हुआ, बल्कि मेरा भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा निकला हुआ है, मुझे भी कोई अच्छा मशवरा आखिर में देके जाइएगा। तो ये जो पेट के बाहर निकल आना, इसको किस तरह रोका जा सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि आपको बैलेंस डाइट, ठीक है, हम हर जगह पे ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट में ये है कि आप, अल्लाह पाक ने जो भी नेमतें आपको अता फरमाई हैं खाने के लिए, अब वो हर चीज अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। रमजान को अगर देखा जाए तो रमजान एक बहुत अच्छा एक आपके पास टाइम पीरियड है, 30 दिन का टाइम है कि आप इसके अंदर अपना वजन नॉर्मल साइड पे लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 11-12 घंटे 15 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, रोजा रखना है, कुछ खाना पीना नहीं है, उसमें आपका एक्स्ट्रा फैट जो है वो आपकी बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर लेगी। अब आपने डाइट किस तरह करनी है? आप कोशिश ये करें सुबह भी कम खाएं, रात को भी कम खाएं, लेकिन उसके बाद ये जो अफ्तार और सहर के दरमियान का टाइम है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना खाएं, थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहें। जैसे कि आप अगर मिसाल के तौर पे अफ्तार है, अफ्तार के अंदर फ्रूट का एडिशन करें, सही खाना, रोटी है, सालन है, जो भी है, आप गोश्त, कभी गोश्त कर लें, सब्जी करें, कोशिश ये करें कि सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा। सही है, ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सालन अगर बन रहा है तो उसके अंदर आप ऑयल का इंटेक जो है वो कम से कम रखें, उससे बेनिफिट कम होता है। हाँ, अगर आप ऑयल इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपका बेली बढ़ेगा। फैट है ना, फैट क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा। जी जी, एक्स्ट्रा फैट है। जी 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 जी। अगर फैट ही आपने लेना है तो अच्छे सोर्स से ले लें, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ओके, ड्राई फ्रूट्स आपके पास एक अच्छा सोर्स है। ओके, ठीक है। अगर इसी में भी देखें, इसमें भी देखें, तो हर चीज जो है, हर चीज को आप बैलेंस अमाउंट में लें। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को ले लेते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स कितने लेने चाहिए, सही है, उनकी भी एक अमाउंट। ओके, मिसाल ले लेते हैं बादाम की ले लेते हैं, पिस्ता ले लेते हैं। ठीक है। मैं ये कहता हूँ आप मैक्सिमम 6 से 8 खाएं। ओके, एक टाइम में, एक दिन में। ओके, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सही है, इतने से ही पूरी होती है तो एडिशनल लेने की जरूरत ही नहीं। ये जो फेसबुक के ऊपर डॉक्टर साहब पोल खोल दीजिएगा जरा, ये जो राइट डिटॉक्स की बात हो रही है, बहुत फेसबुक पे ये बात चल रही है, उसके अलावा कुछ आए दिन जो है वो कहवे जो है वो बड़े मुतारफ करवाए जा रहे हैं, इन चीजों का वाकई कोई असर है या ये क्या चीजें हैं, इनका क्या, इनकी हकीकत क्या है? अच्छा, बात जो है कहवों की है या डिटॉक्स, कोई भी डिटॉक्स है, ठीक है, किसी भी नाम से है, ठीक है, ठीक है, उनका इफेक्ट है। ओके, लेकिन आप उनको ये कह सकते हैं कि वो आपकी डाइट के साथ जो है वो एक एडिशनल रोल के तौर पे है। ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है जिसको मैं खुद नापसंद करता हूँ, जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट। ओके, हमारे बहुत से डाइटिशियन हजरात भी जो हैं वो कीटो डाइट को लेके चल रहे हैं। जी जी। कीटो डाइट से क्या होता है? कीटो डाइट से आप, एक बंदा है वो कहता है मेरा 100 किलो मिसाल के तौर पे वजन है, ठीक है, तो मैंने 10-15 दिन के अंदर या महीने के अंदर 20 किलो वजन कम करना है। जी जी, तो हो तो जाएगा, इंटरेस्टिंग बात है, कीटो डाइट से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले आपकी लैब्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये होगी कि अगर आप 1 महीना कर रहे हैं, 2 महीना कीटो डाइट कर रहे हैं, ठीक है, उससे ये होगा कि आप जब छोड़ देंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो आप अगर 20 किलो कम कर रहे हैं तो वो 20 से 30 किलो बढ़ जाएगा। ओहो, अच्छा, यानी उससे डबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। इसको हम कहते हैं रिलैप्स, और इसमें रिलैप्स के चांस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप ऐसे करें कि आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। सही है। आप खाना खाएं। ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, कम से कम कार्ब्स जो है बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। कार्ब्स हमारे पास मेन क्या चीज है? रोटी है। जी जी, ऑब्वियसली रोटी अल्लाह पाक ने हमें दी है कि चले आप खाएं। जी जी, बिल्कुल। हम उसको ही निकाल देते हैं, मेन हमारे पास सोर्स ही वही है। जी जी। तो हम फिर जो बॉडी है उसने काम कहां से करना? ओके, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। सही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है। तो बॉडी वीक तो हो जाएगी। हम देखने में हम वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन वो हम वेट लूज नहीं कर रहे होते, हम अपना जो मसल जो है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अभी ये कुछ ना, ये जो अपने फैट को लोग रिमूव करवाते हैं ऑपरेट के जरिए, क्या ये ठीक है? बेहतर ये है कि आप डाइट से कम करें। ओके ओके, बेहतर ये, लेकिन जी जी, कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी आती हैं, सही है, जिनमें हमें अर्जेंट बेसिस पे जरूरत हो ऑपरेट करके उस फैट को रिमूव करना पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, उसमें ये है कि हमारे पास सिर्फ ऑपरेट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उसके अंदर आपके पास अब मार्केट के अंदर कुछ इंजेक्शंस भी ऐसे आए हैं। ओके, आप इंजेक्शन के शॉट्स लगाएं, उससे क्या होगा, 10 दिन के अंदर आपका 10 किलो 12 किलो वजन कम हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। और वो एक काफी कॉस्टली प्रोसेस है। उसके अलावा और भी वो कुछ लेजर मशीनें भी इस तरह की आई हुई है, बिल्कुल इसके ऊपर लगाते हैं,
उनको वो लगा देते हैं और उससे वो कह रहे हैं कि हीट के जरिए चर्बी पिघल रही है। नहीं, तो ये सब नहीं चीजें है, जो है कुछ हद तक इफेक्टिव हैं, ठीक है, कुछ लेकिन ठीक है मैक्सिमम नहीं है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए ये चीजें नहीं है। हम ये टेम्परेरी जरूर है कि 8-10 दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए महसूस होगा कि मेरा फैट कम हुआ है, मगर ये एक वक्त है कि ये चीजें बाद में नुकसान देती है। बिल्कुल ऐसा है। फिर आप प्रेफर क्या करेंगे कि हमें डाइट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, डाइट को आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो फिर आखिर पे आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है कि आप ऑपरेट करवाएं, मैदे को जो है वो छोटा करवा दें। उसके नुकसान ये होते हैं कि हमें मैदे का प्रॉब्लम रहता ही है। उससे बेहतर ये है कि हम कहीं दूसरी साइड पे जाएं, उस जरिए से जाके हम अपना फैट लूज करें, हम नेचुरल तरह से करें। ठीक है। कहवा है, कहवा भी पी सकते हैं, बहुत से कहवे हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक कहवे की मिसाल दे दूं जी तो उसमें आप 2-3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर डॉक्टर साहब दे रहे हैं जी, ये नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल सामने खोल लें और डॉक्टर साहब का ये फार्मूला नोट कर लें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें 4 चीजों का इस्तेमाल करना ठीक है। एक है जीरा, छोटी चाय की चम्मच लेनी है, 4 चीजें। ठीक है। एक जीरा है, सौंफ है, कलौंजी है और अजवाइन है। इन 4 चीजों को लें और साथ में 2 गिलास पानी ले लें। ठीक है। इसको आपने इतना पकाना है, पका लें, इतना पकाएं कि इसका 1 कप रह जाए। जब 1 कप रह जाए तो इसी तरह पीना है। ठीक है। दिन में कितनी बार? 2 दफा पी सकते हैं, मैक्सिमम 2 दफा। मैक्सिमम 2 बार पी सकते हैं, मैक्सिमम 2 दफा। खाली पेट पीना है या खाने के बाद पीना है? ये है कि खाली पेट पिया जैसे कि आप सुबह निहार मुंह पी सकते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल डेज हैं तो आप 11 बजे भी दोबारा पी सकते हैं। सही है। नहीं तो फिर रात को पी सकते हैं। शहद या चीनी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल टेस्ट के लिए कर सकते हैं? इस्तेमाल नहीं करना। शहद कर सकते हैं? शहद किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन शहद भी आपका वेट गेन करवाता है। ओके, इससे जो है वो हमारा फैट और ये बेली वगैरह पीछे जाने का काफी अमकान है जी। इंशाल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये कमाल का फार्मूला हमारे नाजरीन को दे दिया जी। नाजरीन, अब आप पर डिपेंड करता है जी कि आप डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए, जिन चीजों से रोका, जिन चीजों का हुक्म दिया, उन्हीं चीजों पर अमल करके आप अपनी सेहत को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये जो पेट का हर दूसरे बंदे को ये जो इशू है, इस इशू को हम खत्म कर सकते हैं।